नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम भादु। मरु कुंभ सुइया आने वाले 30 दिसंबर को चौटन की पांडव नगरी के अंदर डूंगरा परमेश्वरा धाम में आयोजित होने वाला है। सुइया मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन, मेला कमेटी, स्थानीय चौटन की जो नगर पालिका है, साथ ही मेला समिति जो है, डूंगरपुरी जी मठ की और वहां के मठाधीश पूज्य जगदीशपुरी जी के सानिध्य के अंदर मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रशासनिक अमले ने बार बार दौरा करते हुए होमवर्क पूरा कर लिया है। रेंज आईजी ने भी कई बार दौरा किया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कई बार व्यवस्थाओं को परखा है। बड़ी संख्या के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ रहेगी। मेले के अंदर दुकानें लगनी शुरू हो गई है। मेला सज रहा है, झूले सज रहे हैं, बाजार हाट सजे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मेला 30 दिसंबर को है। पंच योग जो बनता है उस दिन सुइया कंपालेश्वर महादेव का मेला जो मरु कुंभ के नाम से, अर्ध सुइया के नाम से प्रसिद्ध है, चौटन की धार्मिक नगरी में आयोजित होने वाला है। इस बार का मेला 7 साल बाद आयोजित हो रहा है। इस मेले के अंदर यानी पोषण सुइया मेला कहलाता है, यानी पोष मास की अमावस्या, सोमवार, प्रतिपद, लगन और मूल नक्षत्र ये 5 योग जब बनते हैं तब सुइया के मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने 12 साल तक तपस्या की। यहाँ गंगा प्रकट हुई, जो है शिवलिंग जो है स्वस्ति प्रकट है, जो सुइया की जगह है। उनके बाद मेले का मुहूर्त नहीं बना, तब पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में बार बार ये योग आएगा। क्योंकि उस समय पांडवों ने जब तपस्या की थी उस समय 12 साल तक उनके इंतजार बाद भी ये योग नहीं बैठा मेले का। यहाँ जो है डूंगरपुरी जी महाराज का बड़ा मठ बना हुआ है। जो पहाड़ है, पहाड़ की तलहटी के अंदर साधु संतों के बैठने सहित कई स्थान बने हुए हैं। साथ ही उनके सामने जैसे ही गढ़ की ओर चढ़ते हैं पहाड़ी पर, वहां इंद्रभान तालाब है, धर्मराज जी की बेरी है और उसके पास धर्मराज जी का मंदिर बना हुआ है, माता जी का मंदिर है। साथ ही ऊपर जो पहाड़ी पर डूंगरपुरी जी महाराज का बड़ा भव्य दिव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये धार्मिक महत्ता के यहाँ मंदिर है। कई साधु संतों की समाधियां भी यहाँ है, उनके मंदिर यहाँ बने हुए हैं। भैरू भंडारा है यहाँ। साथ ही इस जगह अखंड जोत है माता जी की, जो कई सालों से लगातार चल रही है। यहाँ डूंगरपुरी जी का ढोलिया है, उसके नीचे 2 गुफाएं हैं। वर्तमान में गुफाओं को बंद कर दिया गया है। डूंगरपुरी जी के ढोलिये के नीचे एक गुफा है, दूसरी एक और गुफा है जहाँ छोटे से मंदिर को रूप दिया गया है। आज वहां माता जी की पूजा होती है। उन गुफाओं को ना तो किसी ने खोला है ना देखा है, लेकिन आदि अनादि काल से यहाँ झरने बह रहे हैं। झरनों के पानी की बड़ी महत्ता है। इसी जल से गंगा समान पवित्रता है। इसी जल के स्नान के योग है। इस बार जो योग है 30 दिसंबर को सुबह से शाम यानी 5 बजे तक योग है, पूरे दिन का है। भक्तों के लिए ये बातें जानना जरूरी है जो सैया में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जो सुबह का लगन होगा, झरनों का पानी टैंक और 500 के करीब यहाँ नल लगे हुए हैं। शहर के अंदर जहाँ पानी की सप्लाई हो रही है, पानी की टंकियां हैं, उन सभी जल कुंडों सहित इंद्रभान तालाब, इंदिरा जी की बेरी और पहाड़ी पर जहाँ बड़ा टैंक पानी का बना हुआ है, जहाँ से चौटन के पूरे शहर में पानी सप्लाई होती है, उस योग में सभी झरनों का पानी डाल दिया जाएगा। भक्तों के स्नान के लिए अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की यात्रियों के लिए स्नान की व्यवस्था की गई है। तैयारियां पूर्ण है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आपको जानना जरूरी है। यहाँ जो है सुइया का झरना है जो लगातार बहता रहता है। इंदिरा जी की बेरी है, धर्मराज जी की बेरी है, इंद्रवाण तालाब है, कंपालेश्वर झरना है, विष्णु पगलिया सबसे ऊपर झरना है। आने जाने के लिए आपको बता दें कि चौटन में
जो गुजरात की ओर आ रहे हैं, गुजरात की ओर आने वाले यात्री जो है वो सेड़वा मार्ग से, यानी गुजरात से जितने लोग आएंगे वो भारतमाला से भी सेड़वा रोड आ सकते हैं, धोरिमना से धनाऊ होते हुए सेड़वा रोड आ सकते हैं, बीच में दूधू सुरते की बेदी से बाद से बामणोर होते हुए रास्ता वहां से आया जा सकता है, बासड़ऊ बिसानिया होते हुए भी रास्ता है, आया जा सकता है। लेकिन ये एक ही रास्ते पर व्यवस्थाएं आगे जो है चौटन से आगे निकलते ही धर्मपुरी जी महाराज के मंदिर के पास यातायात यानी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस साइड से आने वाले सभी भक्तों के लिए पार्किंग की व्यवस्था दूर की गई है ताकि शहर के अंदर यातायात बाधित नहीं हो। उसके बाद बाड़मेर मुख्य रोड की ओर आने वाले चीपल नाडी के पास यातायात की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक हरिण से होते हुए और रास्ता आ रहा है और उसके बाद में रामसर गड्ढा रोड है। इस साइड से आने वाले सभी यात्रियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था चीपल नाडी के पास की गई है। शहर में आने वाला सबसे बड़े ये दो रास्ते हैं। तीसरा है कैलनोर रास्ता। कैलनोर रास्ते से आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था किसान कन्या छात्रावास के पीछे बड़ी जगह जो है वहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था आपको जानना जरूरी है ताकि यातायात बाधित नहीं हो, यात्रियों के लिए परेशानी नहीं हो, व्यापारियों के लिए परेशानी नहीं हो। इस पार्किंग व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3000 के करीब पुलिस कर्मी हैं 5 जिलों के, यहाँ तैनात रहेंगे। IAS RS अधिकारी मेले की व्यवस्थाओं में मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी, कई SP सहित बड़े अधिकारी जो है मेले में अलग अलग जोन बना करके व्यवस्थाएं की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ रहेगी, एम्बुलेंस यहाँ रहेगी, अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ है। साथ ही इस जगह पर पुलिस है अपनी पुख्ता व्यवस्था देखने के लिए ड्रोन से निगरानी रखेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेला है। यहाँ अगर मठाधीश पूज्य संत जगदीशपुरी जी की अगर माने तो 10 से 15 लाख यात्रियों के स्नान करने की संभावना है। इस बार स्नान का मुहूर्त लंबा है, यानी सुबह से शाम 5 बजे तक है। इसलिए आसपास के जो लोग हैं वो रात में मेले में ना आकर के आसपास के यानी बाड़मेर मुख्यालय दूर या आसपास के जो लोग हैं वो सुबह आकर के स्नान कर सकते हैं। दिन भर का मुहूर्त है, रात्रि में सर्दी का मौसम है, संख्या भी मेले में कम होगी तो व्यवस्थाएं बनी रहेगी। जो लोग शहर के अंदर साधु संत आ रहे हैं उनको भी पूज्य संत जगदीशपुरी जी ने कहा है कि वो 29 तारीख को सुबह आ जाए, तो क्योंकि 30 को शहर के अंदर नहीं आने देंगे, व्यवस्थाएं होगी। लेकिन अब आपके लिए जो मंदिरों के दर्शन के पथ है वो भी जानना जरूरी है। ये पार्किंग की व्यवस्था थी शहर के अंदर आने की, लेकिन यहाँ मुख्य जो साधु संतों के बैठने की जो जगह है तलहटी में नीचे मठ बना हुआ है। पहाड़ी पर चढ़ते ही बड़ा मठ है जो इंद्रवाण इंद्रराज जी की बेरी, वहां जो है डूंगरपुरी जी का मंदिर, माता जी का मंदिर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। साथ ही तलहटी से एक रास्ता जो बाईं और दाईं ओर, पहाड़ी के तलहटी से दाईं ओर एक रास्ता निकलता है जो सैया धाम जाता है। यानी यहाँ सीसी रोड है, उस सीसी रोड से यानी आपको मठ जो है डूंगरपुरी जी के मठ इंद्रवाण की तरफ नहीं जाना है, तलहटी से नीचे दाईं ओर सीसी रोड है, जिस सीसी रोड से सीधा सुइया जो धाम है, झरना है, वहां जाया जा सकता है। वहां से वापस आने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो बाईं ओर रास्ता निकलेगा वहां से वापस जो शहर के बीच के भाग में जो है वहां ये पहुंचेगा। यानी आने और जाने की व्यवस्था सुइया झरने तक अलग व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग लगा हुआ है। संख्या जो है भक्तों की, हालांकि वहां रोक टोक कम होगी, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा भीड़ होने पर प्रशासन जो है व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुख्ता व्यवस्था के तहत एक सीमा तक यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी है, छोटा रास्ता है और पहाड़ के बीच में गहरे गहरे खड्डे है, तो यहाँ जो यात्री है वो भी सावधानी रखे और प्रशासन जो है इस जगह मुस्तैद है। दूसरा रास्ता कंपालेश्वर झरने की ओर जाने वाला, जैसे ही तलहटी में
मंदिर की ओर चढ़ेंगे, इंद्रभान तालाब के पास से होते हुए कंपालेश्वर रास्ता जा रहा है। यानी कंपालेश्वर रास्ता जाने वाला ऊपर से विष्णु पगलिया भी जाता है और कंपालेश्वर से ऊपर लगभग 250 सीढ़ियां यानी 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में विष्णु पगलिया ऊपर आएंगे। यानी आप इंद्रभान के पास से अगर जाएंगे इस रास्ते तो यहाँ जो है आपको कंपालेश्वर झरने, वहां के कंपालेश्वर महादेव के मंदिरों के दर्शन होंगे, उसके ऊपर विष्णु पगलिया का मंदिर है, वहां के झरनों के भी दर्शन होंगे। लेकिन अब जो है कंपालेश्वर की ओर जाने वाले रास्ते को पहाड़ी को खोदकर चौड़ा कर दिया गया है। यानी रेस्ट हाउस के तरफ से एक रास्ता सीधा जो है जा रहा है, बड़ी चौड़ी जो सड़क है वो सीधी कंपालेश्वर जा रही है और कंपालेश्वर से इस रास्ते भी विष्णु पगलिया मंदिर जाया जा सकता है। कंपालेश्वर तक का रास्ता जो है चौड़ा है, यहाँ जो व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन ऊपर की सीढ़ियां यानी कंपालेश्वर से विष्णु पगलिया तक जाने का रास्ता जो कम है चौड़ा, वहां व्यवस्थाएं जो है थोड़ी भीड़ कम हो इसकी व्यवस्थाएं प्रशासन चौकियां स्थापित की है, एरिया बांटा गया है, हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है। पुरुषों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी भी चप्पे चप्पे पर रहेंगे क्योंकि भक्तों में महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है स्नान करने वाले। ऐसे में बड़ी संख्या में आसपास के 5-6 जिलों के पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पुलिस के लिए है, यहाँ अधिकारी 2 दिन तक डेरा डाले रहेंगे। यहाँ पुलिस ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो मेला मजिस्ट्रेट स्थानीय एसडीएम है उनको मेला प्रभारी बनाया गया है। कई आसपास के करीबन आईएएस और आरएएस अधिकारी जो है मेला मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं, एरिया बांटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था की, क्योंकि पुराना जो शहर है वहां सड़कें जो है संकड़ी है, मेलार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, पार्किंग जो है अगर व्यवस्थित होगी और पब्लिक और भक्त अगर मदद करेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से मेला संपन्न होगा। आपको बता दें कि आज 24 दिसंबर है, यानी 26 दिसंबर को मेले का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया जाएगा। बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर साधु संत सहित उपस्थित रहेंगे। यानी 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ 26 दिसंबर को किया जा रहा है। उसके बाद में 27 को जल छिड़काव होगा, यानी सभी धामों का जल लेकर के कलश यात्रा निकलेगी। शहर के 2 बड़े सड़कें हैं, चौटन नगरी की 2 बड़ी सड़कों पर शोभा यात्रा निकलेगी, जिस पर महिलाएं सर पर कलश धारण करे हुए होगी, डीजे नगाड़ों के साथ होगा, भजन मंडलियां होगी, साधु संतों के रथ होंगे, साथ ही पूरे शहर के अंदर निकलते हुए जल छिड़काव का कार्यक्रम है 27 दिसंबर को। उसके बाद में 29 को मेला जो है अंतिम रूप से जो है परवान पर चढ़ेगा और 30 के सुबह जो है स्नान का मुहूर्त है। यानी मुहूर्त पूरे दिन है, इसलिए आने वाले भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मेले में व्यवस्थाएं हुई है, बाजार हाट को सजाया गया है, झूले लगे गए हैं खरीदारी करने वाले लोगों के लिए, भक्तों के लिए। साथ ही मंदिर तलहटी के अंदर डूंगरपुरी जी के मठ की तलहटी के अंदर भक्त मंडली होगी, लगातार भजनों की जो है प्रस्तुति दी जाएगी। शहर भर के अंदर पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ माइक लगे होंगे, अनाउंस उनके माध्यम से किया जाएगा। पल पल की सूचनाएं अपडेट करने के लिए सभी कंट्रोल रूम, बिजली, पानी, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग से लगाकर पुलिस और मजिस्ट्रेट सबके कार्यालय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मेले में किसी भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इतना बड़ा इस पूरे राजस्थान ही नहीं आसपास के कई राज्यों में सबसे बड़ा यानी 10 से 15 लाख आने वाला यही मेला है, जिसको पोषण यानी पोष माह की अमावस्या सोमवार प्रतिपाद लगन के अंदर मूल नक्षत्र में ये मेला भरा जाता है। इस बार का 7 साल बाद आया है। इस मेले की तैयारियां पूर्ण हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है, इसलिए पुलिस अमला तैयार है। जिला पुलिस अधीक्षक बार बार दौरा कर रहे हैं, रेंज आईजी ने दौरा किया है,
जिला कलेक्टर मैडम खुद ने दौरा यहाँ किया है। मठाधीश पूज्य संत जगदीशपुरी जी यहाँ पिछले 3 महीनों से इस व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत चौटन जो कि अभी नगर पालिका बन गई, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मेला कमेटी, भामाशाह, दानदाता, भक्तजनों, कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मेले को दुल्हन की तरह चौटन को सजाया गया है। मेले में पल पल की अपडेट के लिए लोग तैयार हैं। हम पिछले 2 महीने से लगातार खबरें कर रहे हैं तेजल मीडिया पर। साथ ही कई भक्तों के यानी 2000 से ज्यादा लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, बिस्तरों की, पानी, भोजन, आवास की व्यवस्था की गई है। चौटन वीरात्रा माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है भोजन की, जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ साथ दानदाताओं की भी मदद ली जा रही है। प्रसादी वितरण मेला यानी मठ कमेटी की ओर से भक्तों के लिए की जा रही है। सब जगह जो है कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सड़कों को सुधारा गया है, जो है झंडियां लगाई गई है, भक्तिपूर्ण वातावरण लग रहा है। चौटन जो है स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पांडवों की नगरी, पांडवों की तपोभूमि, कर्म स्थली डूंगरपुरी जी की, यहाँ जो है 800 साल पुराना झरनों का इतिहास है, मंदिरों का। इस मंदिर को भी आक्रांताओं ने नहीं छोड़ा। इन आक्रांताओं ने यहाँ कपालेश्वर मंदिर को भी तोड़ा है, जहां आज भी भग्न अवशेष पड़े हैं, खंडित मूर्तियां पड़ी है। उसके बाद उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया, लेकिन पुराने मंदिर की जो है मंदिर जो बनाया है, निर्माण कार्य हुआ है, और नया जो गुंबद बनाया है उनमें अंतर दिखाई दे रहा है। हाल ही के वर्षों में जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन केरडू के साथ साथ चौटन के मंदिरों को भी आक्रांताओं ने नहीं छोड़ा है। उनकी जो भग्न अवशेष है वो उसमें खंडित मूर्तियां गवाही दे रही है, लेकिन 800 साल पुराना इतिहास डूंगर पुराण जो बाबा डूंगरपुरी जी ने लिखा उनके अंदर भी इनका उल्लेख है। डूंगरपुरी जी के मठ का भी 250 से 300 साल पुराना इतिहास है। कई तपो भूमि के अंदर संत निकले हैं, महात्मा निकले हैं, जिनकी पूजा देश और दुनिया में हो रही है। ये मंदिरों का यहाँ इतिहास है, आपको जानना जरूरी है। पार्किंग व्यवस्था ये रहेगी, आने जाने के रास्ता ये रहेंगे। ये तेजल मीडिया की खबर में बार बार आपको बताया जा रहा है, ताकि आने वाले यात्रियों के किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।